Hello students, here our next lecture of class 7, subject science, chapter 2, nutrition in animal. ओके जंतुओं में पोषण. ठीक है, तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था. हमने पढ़ लिया था अलग अलग टाइप का फूड टेकिंग मेथड, और हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात कर ली थी. हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था. लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने बात करी. और आज हमने स्टार्ट करना था कहाँ से? एक्टिविटी 2.2 से. ठीक है, तो एक्टिविटी 2.2 में आपसे कहा जा रहा है वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर, अपने हाथ धोइए और मिरर में देखिए, एंड काउंट योर टीथ, टीथ को काउंट कीजिए. यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, तो अपने इंडेक्स फिंगर को यूज कीजिए. ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसे यूज कीजिए. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितने टाइप के दांत नजर आ रहे हैं या कितने टाइप के दांत आपको फील हो रहे हैं. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, तो आपने क्या करना है? एक एप्पल लीजिए या एक ब्रेड लीजिए, उसको खा लीजिए. ठीक है. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो कौन से दांत थे जो कि आपने बाइटिंग और कटिंग और चबाने के लिए यूज किए, कटिंग के लिए यूज किए या कट करने के लिए यूज किए. विच वन फॉर पिकरिंग एंड टेयरिंग, कौन से आपने चीरने फाड़ने के लिए यूज किया. एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, कौन से आपने चबाने के लिए यूज किया. ठीक है, या और छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उनको तोड़ने के लिए जिनको यूज किया आपने उनको फाइंड करना है. ठीक है. एंड नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपने काउंट करना है. काउंट किए आप लोगों ने, तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी टेबल 2.2 में टाइप ऑफ टीथ. ये है टोटल जिनके सभी 32 के 32 टीथ आ गए हैं, उनके लिए ये फिल करना है. तो आप तो अभी छोटे हो ना, आपके तो आए नहीं होंगे 32 के 32 टीथ. तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. आपको देखो डायग्राम दिया है, डायग्राम में आपको 4 टाइप के टीथ दिखाए गए, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर. ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ. तो हमारे मुंह में 4 टाइप के दांत होते हैं, या हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं जिनका नंबर अलग अलग होता है. ठीक है, सिर्फ 32 टीथ टोटल एक एडल्ट ह्यूमन में होते हैं, और सिर्फ 4 टाइप के दांत से 32 टीथ बने हुए होते हैं. ठीक है, तो अब कौन कौन से टीथ होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ में कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं. ठीक है, कटिंग और कटिंग एंड बाइटिंग टीथ जो होते हैं उन टीथ का नेम होता है इंसीजर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे टीथ के नेम के लिए तो जगह नहीं दी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको एक पेज में बता देती हूँ, तो आप भी उसे नोट कीजिए. ठीक है, तो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आपको आपके जो टीथ होते हैं उन टीथ का नेम क्या होता है? उन टीथ का नेम होता है इंसीजर. ठीक है, INCISOR, इंसीजर. ओके, पेन से क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको उससे दिखाती हूँ. फर्स्ट कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, इनका नेम क्या होता है? आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है. इनका नेम होता है इंसीजर. ठीक है, इंसीजर उन्हें कहा जाता है कटिंग और बाइटिंग के लिए जो यूज किए जाते हैं. सेकंड है हमारे पिकरिंग एंड टेयरिंग टीथ, PIERCING, पिकरिंग एंड टेयरिंग टीथ, नोन एज, क्या कहा जाता है इनको? कैनाइन्स. ठीक है, CANINES या कैनाइन आप उन्हें सिंपली बोल देंगे. ठीक है, कैनाइन. तो आपको नोट भी करना है, ये आपके काम आएंगे. थर्ड वन इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. तो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ आर नोन एज प्रीमोलर एंड मोलर. तो च्यूइंग वालों को बोल देंगे प्रीमोलर, एंड इसको ग्राइंडिंग को बोल देंगे मोलर. ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर. तो नाउ हमें फिल करनी है ये टेबल.
ठीक है। तो टेबल फिल करने के लिए आप यूज कीजिए, पेंसिल पकड़िए आप। तो टेबल में आपका फर्स्ट दिया है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ में आप क्या लिखेंगे, इंसीजर होते हैं ना, तो लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं 4, तो आपको लिखना है यहाँ पे 4, ठीक है। और ऐसे ही अपर जॉ में भी ये प्रेजेंट रहते हैं 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 4 = 8, तो 8 यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अपर लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में भी 4, ठीक है। पिकरिंग एंड टेयरिंग टीथ। पिकरिंग एंड टेयरिंग टीथ कितने कौन से होते हैं, जिन्हें हम कैनाइन्स बोलते हैं। लोअर जॉ में 2, लोअर जॉ में कितने होते हैं 2, और अपर जॉ में भी 2, तो 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 4, तो टोटल कितने हो गए पिकरिंग एंड टेयरिंग टीथ, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, कैनाइन्स, 4, ठीक है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये कितने प्रेजेंट रहते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रीमोलर होते हैं वो होते हैं 4, और जो मोलर होते हैं वो होते हैं 6, कहाँ, लोअर जॉ में, ठीक है, 4 और 6। और अपर जॉ में भी जो प्रीमोलर होते हैं वो होते हैं 4, और जो मोलर होते हैं वो होते हैं 6, तो टोटल कितने हो गए, टोटल इज 20, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20, ओके। तो टोटल कितने हो गए, अब सबका टोटल काउंट करो, 8 और 4 12, 12 + 20 32, तो टोटल 32 टीथ हो गए। तो च्यूइंग एंड कटिंग जो टीथ, बाइटिंग जो टीथ होते हैं उन्हें इंसीजर कहा जाता है। लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में 4, टोटल 8। पिकरिंग एंड टेयरिंग, लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, अपर जॉ में 2, टोटल इज 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, लोअर जॉ 4 and 6, अपर जॉ 4 and 6, एंड टोटल इज 20, एंड पूरा टोटल कितना हो गया, 32, ठीक है। तो हमारी टेबल, आई होप आपने फिल कर ली होगी ये टेबल। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा है, अब हमें यहाँ बताया गया है, आवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है। विच सीक्रेट सलाइवा, जो कि सलाइवा को सीक्रेट करता है, ठीक है। विच सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, जो मुंह में पानी आता है ना हमारा, आपने जैसे आपको फेवरेट फूड आपका मिलता है तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उसे ही सलाइवा कहते हैं, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उस सलेवरी ग्लैंड से ये सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आपको पता है कि सलाइवा फूड में क्या काम करता है, या सलाइवा का क्या काम होता है फूड में। लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2.3 की तरफ, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 में आपसे कहा गया है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, देखिए ऐसी होती है। जब हम लैब में जाएंगे तो ये करने वाले हैं, तो ये लैब में हम करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। अब टेस्ट ट्यूब की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। अगर आपके पास घर में आयोडीन सॉल्यूशन है तो आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं कैसे हो रहा है। तो देखिए 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक को नेम दे दीजिए ए और सेकंड को नेम दे दीजिए बी, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टेबलस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। आपने जो बॉइल्ड राइस होता है ना, जो चावल होता है ना, जो हम खाते हैं पल्सेस दाल के साथ जो हम खाते हैं, तो आपने क्या करना है, उस राइस को इसमें डाल देना है, ठीक है। और ऐसे ही इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर स्ट्रेइंग इट फॉर 3 to 5 minutes, ठीक है। आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब बी में, इस टेस्ट ट्यूब बी में वो वाला राइस डालना है जो कि आपने, जो बॉइल्ड राइस है, और आप चबाने के बाद 3 से 5 मिनट चबाने के बाद आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। एक तो आपने सिंपल डालना है, दूसरे को आपने चबाने के बाद डालना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपने 3 से 4 ml पानी डालना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसमें क्या करना है, दोनों में ही आपने 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है हर एक टेस्ट ट्यूब में, और ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या नजर आ रहा है। तो आपको नजर आएगा कि उसमें कलर चेंज हो रहा है। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। तो अगर कलर चेंज हुआ तो क्यों उसमें कलर चेंज हुआ, तो डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो जब भी हम चावल को
चावल के ऊपर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कलर चेंज कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो चावल है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। चावल में स्टार्च प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, कलर चेंज करता है, डार्क ब्लू टू ब्लैक कलर वो शो करता है। ठीक है, और जो सलाइवा जो हमने चबाने के बाद जब हमने डाला था तो वो सलाइवा क्या कर देता है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द टंग इज फ्लैशी मसल, तो हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट रहती है, टंग। ठीक है, तो द टंग इज फ्लैशी मसल ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो जो हमारी जीभ है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन ये है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे बकल कैविटी के जो मुंह वाला रीजन होता है उसके बैक साइड में ये जुड़ा हुआ रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, आगे से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, फ्री रहता है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, और सारे डायरेक्शन में हम मूव करा के देखिए, अपनी जीभ को इधर उधर मूव करवाइए, हो रही है ना मूव, तो हम सारे डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग, क्या आपको पता है टंग का क्या फंक्शन है, टंग क्या काम करती है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, तो अभी बात कर रहे हैं, जब क्लास में बात करते हैं ना आप लोग, और जब आपको कुछ काम होता है अपने फ्रेंड से तब आप बात करते हैं, इंटरवल के टाइम पे बात करते हैं, अपने एल्डर से घर पे बात कर रहे होंगे, अभी भी बात कर रहे होंगे, है ना, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी बात कर रहे होंगे, तो अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, तो बात करने में भी टंग का यूज होता है। बिसाइड्स इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड, इसके अलावा ये किसमें हेल्प करता है, ये सलाइवा को फूड में मिक्स, जो ये फूड है जब भी हम खाना खाते हैं तो सलाइवा क्या करता है, फूड को चबाने में ये स्लिपरी बनाता है, फूड को ना बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है, जो भी खाना हम खाते हैं तो उसे सॉफ्ट बना देता है और चबाते में हेल्प करता है। और जब इजीली उसको स्लीपरी बना के जब उसको हम चबाएंगे तो हम इजीली निगल सकते हैं, सूखा खाना नहीं निगल पाते ना हम, तो जब हम चबाते हैं थोड़ी देर तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गीला गीला सॉफ्ट हो जाता है ना, तो वो सलाइवा की वजह से होता है और उससे हम इजीली उसे निगल पाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, टंग की हेल्प से ही हम फूड टेस्ट भी कर पाते हैं, कैसा कैसा कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है वो हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टंग में अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कड़वा वाला रीजन अलग जगह होगा, मीठा वाला रीजन हमारी जीभ में अलग जगह प्रेजेंट होगा, खट्टा वाला अलग जगह प्रेजेंट रहता है। तो टंग इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, तो टेस्ट बर्ड होता है जो कि अलग अलग टाइप के टेस्ट जो होता है फूड को उसे डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है या पोजीशन हम अपनी बता सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू दी एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में आइए, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, इन सब का अलग अलग सैंपल हमने बनाना है, किस किस का, शुगर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी और नमक का सॉल्यूशन, लेमन जूस लेना है, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ, नीम की लीफ होंगी ना अगर घर में जो कड़वी होती है, या बिटर गार्ड, आपने करेला लेना है। ठीक है, इसका क्या करना है, जूस लेना है। किस किस का, एक तो शुगर का सॉल्यूशन लेना है, दूसरा कॉमन सॉल्ट नॉर्मल जो नमक होता है उसका सॉल्यूशन लेना है, लेमन जूस लेना है। देखो शुगर सॉल्यूशन कैसा होगा, मीठा होगा, कॉमन सॉल्ट कैसा होगा, नमकीन होगा, लेमन जूस खट्टा होगा, और नीम या बिटर गार्ड जब आप लेंगे तो ये कड़वा होगा। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग सॉल्यूशन आपने कर लिया। अब क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। तो अब क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड, अब क्लासमेट को तो आप ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकते हैं ना बेटा, क्योंकि हम स्कूल में है नहीं, तो घर में आपके जो एल्डर सिस्टर है या यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, जो आपको हेल्प करते हैं पढ़ाई में या जो आपके आसपास है, उनको क्या कर देना है, उनको उनकी आंखें बंद कर दीजिए, ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए, और उसके बाद उनसे कहिए कि अपनी जीभ को एक स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में लाइए। ठीक है, फ्लैट पोजीशन में लाना है, अपनी जीभ को आगे की तरफ लाना है। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द एबव सैंपल one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. use a new toothpick for each sample। तो आपने क्या करना है, जो टूथपिक होता है ना,
टूथपिक एक स्टिक होती है, उसको क्या करना है, इन सैंपल में 1 बाय 1 डुबाना है। जैसे एक बार शुगर सॉल्यूशन में आपने डुबोया और उसके बाद अलग अलग एरिया में आपने टंके लगाना है। जैसे ये एक बार यहाँ पे लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अपनी उस जिसको आपने ब्लाइंड फोल्ड किया है उसमें आप लगाइए और हर सैंपल के लिए अलग अलग टूथपिक का आपने यूज करना है। और ध्यान रखिए कि वो टूथपिक गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदी होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा मुंह में, तो साफ होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जगह में अलग, जैसे जीभ को ऐसे ही बाहर निकालना है और उसके बाद उनसे कहिए कि जीभ बाहर निकालिए और आप क्या करिए, आप उनको या आप खुद जीभ बाहर निकालिए या उनसे कहिए कि आपकी जीभ के अलग अलग रीजन में 1 2 3 4 5 इन 5 रीजन्स में क्या करना है, आपने अलग अलग सॉल्यूशन को लगाना है या एक ही सॉल्यूशन को सब जगह पे आप लगाइए, ठीक है। तो यूज, फिर नाउ आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट। तो उनसे पूछे कि कहाँ पे आपको मीठा लगा, कहाँ पे आपको नमकीन लगा, कौन सी जगह पे कड़वा ये सोर खट्टा टेस्ट था, सोर मीन्स खट्टा, ठीक है। एंड कहाँ पे बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, कहाँ पे बिटर टेस्ट आपको फील हुआ, ठीक है। आपने उनसे पूछना है। तो नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए और आपने फिर ये क्या करना है, इसे फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप ये एक्टिविटी करेंगे और ये इस पार्ट को या आप अपनी कॉपी में बनाइए और उसके बाद अलग अलग रीजन में इसे क्या कर दीजिए, इसमें फिल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर बिटर लगा तो बिटर लिख दीजिए, यहाँ पे सोर लगा तो सोर लिख दीजिए और फिर पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है। हाँ, आप कमेंट कर सकते हो उसमें। तो नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारा एक यहाँ पे को है स्वीट्स एंड टूथ डीके, दांतों का सड़ना और मीठी चीजें या मिठाइयाँ, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मली बैक्टीरिया, अभी हमने दांतों के बारे में पढ़ा था ना, टीथ के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ते हैं दांतों का सड़ना, दांत कैसे सड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। नॉर्मली हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल हमारे लिए, टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, लेकिन अगर हमने नहीं साफ किए, खाने के बाद अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगेन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। तो बहुत अदर बैक्टीरिया जो होंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो हार्म पहुंचाते हैं हमें, वो क्या करने लगते हैं, वो यहाँ पे रह जाते हैं और अपनी नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। अपने नंबर को इंक्रीज करवाते हैं यहाँ पे। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, जो भी खाना हमने खाया उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको क्या कर देते हैं, शुगर प्रेजेंट लेफ्ट ओवर फूड, उसमें से these bacteria break down शुगर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। किसमें से, जो कि खाना बचा हुआ है ना मुंह में, जैसे दांतों में फंस जाता है, हम कुल्ला नहीं करेंगे, साफ करके नहीं धोएंगे, तो उसमें प्रेजेंट जो शुगर होगी उसको छोटे पार्ट में तोड़ के वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे तो हम चैप्टर 5 में एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो हम पढ़ते हैं कि ये एसिड करते क्या है, ठीक है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये जो एसिड होता है धीरे धीरे करके हमारे दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि फिगर 2.5 में हमें दिखाया गया, ठीक है। धीरे धीरे करके ये दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इसी को दांतों का सड़ना कहा जाता है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर टाइम से इसे हम हॉस्पिटल जाके टाइम से इसे ट्रीट नहीं करेंगे, इट कॉजेज सेवरल टूथ है कि दांत में दर्द कॉज कर देता है, एंड इन एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट इन टूथ लॉस। और कभी कभी अगर ज्यादा खराब हो गया ना, एक्सट्रीम केसेस में क्या कर देता है, दांत को हमें तोड़ना पड़ता है, टूथ लॉस भी इससे हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, ठीक है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो जो आप लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं ना, और जो मिठाइयाँ मीठी चीजें खाते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और जितने भी शुगर प्रोडक्ट होते हैं, इनसे सबसे ज्यादा दांत खराब होते हैं, ठीक है। इनसे ये दांत खराब करने के लिए सबसे मेन रीजन है, तो इनको कम खाना है, ठीक है। इससे क्या होते हैं, दांत खराब होते हैं, ठीक है। जिद नहीं करनी है चॉकलेट के लिए। देयरफॉर वन शुड
क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, हम सभी को अपने दांतों को साफ रखना चाहिए ब्रश की हेल्प से, दातून की हेल्प से, डेंटल फ्लॉस की हेल्प से। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ एंड टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये दो दांतों के बीच में मूव कराया जाता है, और जब उनके बीच में हम मूव करवाते हैं, एक तागा टाइप का ये होता है, तो ये क्या करता है, जितने भी खाना फंसा हुआ है ना दांतों के बीच में, उसको बाहर निकाल देता है, उसे ट्रैप करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, 2 बार हमें फ्लॉस का यूज करना चाहिए, 2 बार हमें दातून करना चाहिए। एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर बार खाने के बाद हमें अपना मुंह धोना चाहिए, मीन्स कि हमें कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और साथ ही साथ हमें अपने जो गंदे फिंगर्स यानी कि बिना हाथ धोए हुए फिंगर अपने दांतों में टच नहीं करवाने, या कोई भी बिना धोया हुआ ऑब्जेक्ट हमने मुंह में नहीं डालना है। उससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया मुंह में चले जाते हैं, और कभी कभी वो बैक्टीरिया वो टूथ डीके तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो बैक्टीरिया कभी कभी सलाइवा के साथ, सलाइवा में मिक्स होके हमारे स्टमक में चले जाते हैं, और उससे स्टमक पेन भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं। तो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, कभी कभी आप बहुत जल्दी जल्दी में खा रहे होते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, आप बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं खाना खाते टाइम, यू मे कफ, आपको क्या हो जाती है, खांसी आ जाती है ना, गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन, तो आपको खांसी आ जाती है और आपको चोकिंग सेंसेशन आ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा, दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। अब फूड पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं ना, उस टाइम पे विंड पाइप में चले जाते हैं, मतलब कि फूड पाइप में ना जाके गलती से वो विंड पाइप में चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हम बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। जैसे इंटरवल के टाइम पे आप बातें करते करते खा रहे होते हो ना, तो ऐसा नहीं करना है, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। फूड पाइप में, विंड पाइप में खाना चले जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, खांसी आती है, हमें आंसू भी आने लग जाते हैं ना कभी कभी, तो इसीलिए आते हैं। तो द विंड पाइप कैरीज, विंड पाइप का काम क्या होता है, एयर को कैरी करने का होता है, ना कि खाने को कैरी करने का, इसीलिए वो क्या करती है, विंड पाइप में प्रेशर बनता है तो जल्दी से वो बाहर आने की, फूड को बाहर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स, विंड पाइप नोज के थ्रू एयर को लाती है और लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक है, इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के ठीक बगल में प्रेजेंट रहता है विंड पाइप। ठीक है, बट इनसाइड द थ्रोट, थ्रोट के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन थ्रोट के अंदर एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, तो थ्रोट के अंदर, गले के अंदर जो होता है, जो फूड और जो एयर पाइप होते हैं, वो एक ही पास जो होता है, एक ही पाथवे को फॉलो करते हैं। तो देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो कैसे हम खाने को विंड पाइप में जाने से बचा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाइक वॉल क्लोज द पासेज ऑफ द विंड पाइप, तो जब भी हम निगल रहे होते हैं ना, तो जब हम निगलते हैं कोई भी खाना, जब हम खा रहे हैं, जब हम निगल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, एक फ्लैप लाइक वॉल्व होती है, उसे क्लोज कर दिया जाता है विंड पाइप के, उसके थ्रू विंड पाइप को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड पाइप को अलाउ किया जाता, सॉरी फूड को अलाउ किया जाता है कि आप फूड पाइप में जाइए, ना कि एयर पाइप में। ठीक है, इफ बाई चांस, अगर गलती से कभी ऐसा हो गया कि फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर ले रहे हैं, तो वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, तो हमें क्या हो जाता है, हमें खांसी आ जाती है, हम चोक्ड फील करते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खांसी आने की वजह से हमारे आंसू तक आ जाते हैं, है ना, कभी कभी तो वॉमिटिंग भी हो जाती है लोगों को, अगर ज़्यादा टाइम तक वो एयर पाइप में खाना फंस गया तो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ध्यान से खाना है और खाते हुए बात नहीं करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं हम फूड पाइप के बारे में। तो द फूड पाइप को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस। ठीक है,
फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज इसोफेगस, ठीक है, OESOPHAGUS, इसोफेगस इसे कहा जाता है, ठीक है। तो द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, तो जो निगला हुआ खाना होता है वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में या इसोफेगस में चले जाता है। लुक एट फिगर 2.2 हमारा जो फिगर है आपने उसमें देखना है। तो ये हमारा 2.2 है, यहाँ पे इसोफेगस दिखाया गया, ये होता है हमारा फूड पाइप, ठीक है। तो जब भी खाना हम निगलेंगे तो वो इस फूड पाइप में चले जाता है, ठीक है। तो नाउ द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक से नीचे की तरफ ये आता है, जैसे कि ये है। तो ये फूड पाइप, ये फूड है और ये इसोफेगस है, यहाँ से फूड मूव करेगा 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 और फिर स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। पहेली जानना चाहती है कि फूड कैसे अपोजिट डायरेक्शन, पहले ऊपर से नीचे जा रहा था, नीचे से ऊपर कैसे आता है जब वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बोल रहा है कि द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, चेस्ट और नेक के थ्रू ये जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन, फूड को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ पुश करवाया जाता है बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में प्रेजेंट जो वॉल्स होती हैं उनमें मूवमेंट करवाया जाता है और उनके मूवमेंट के थ्रू फूड को नीचे की तरफ क्या किया जाता है, धक्का दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है खाने को नीचे नीचे पुश करने का, एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, और ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह फूड को नीचे 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 क्या किया जाता है, पुश करवाया जाता है, ठीक है। तो एट द टाइम फिगर 2.7 में आपको देखना है, देखिए ऐसे नीचे की तरफ ये फूड है, फूड को और नीचे 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 ऐसे भेजा जाता है, नीचे नीचे, और यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ये खाना घूमते रहता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो उसके बाद नाउ आगे है, एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। तो क्या होता है, जब खाना एक्सेप्ट नहीं करता है आपका स्टमक, जब ये खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है, ठीक है। रिकॉल द instances when you vomited after eating and think of the reason for it। तो आप रिकॉल कीजिए उन चीज़ों को जब आप वॉमिट करते हैं, जब आप कुछ खा रहे हैं और आपको वॉमिटिंग हो जाती है, और इसके बारे में, इसका रीज़न आप सोचिए और इसको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स से। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, टीचर के साथ भी डिस्कस करना है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ऐसा क्यों होता है, और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आज हम इतना हमने पढ़ा, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अब अगले लेक्चर में हम अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे हमारा डाइजेशन होता है बॉडी में, क्या होता है, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर डाइजेशन हो जाएगा। तो कैसे कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, होमवर्क जो आपको दिया गया है उसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे सेंड करना है उसका आंसर। और वोमिट क्यों होती है या आपको इसका रीज़न क्या होता है ये भी आपने फाइंड करना है और फिर कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।